नमस्कार। रामगढ़ ई लॉकडाउन पाठशाला में आपका स्वागत है। आज रिलेशन एंड फंक्शंस क्लास 12 का ये सेकेंड क्लास है, तो इस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो पिछले क्लास में हमने रिफ्लेक्सिव रिलेशन तक पढ़ा था कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। अब आगे आज सिमेट्रिक रिलेशंस का मतलब क्या समझते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशंस क्या है और इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है, ये तीनों के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो देखिए सिमेट्रिक रिलेशन क्या है, थोड़ा पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं फिर एग्जांपल्स में आएंगे। A relation R on a set A is said to be symmetric relation if A1, A2 belongs to R implies that A2, A1 belongs to R for all A1, A2 belongs to A। देखिए कोई भी रिलेशन R जो किसी सेट A में डिफाइंड है वो रिलेशन सिमेट्रिक तब कहलाएगा जब if A1, A2 belongs to R, अगर कोई पेयर उस रिलेशन में, मान लीजिए A1, A2 मिलता है किसी रिलेशन R में, तो A2, A1 भी मिलना चाहिए। ये ध्यान रखना, अगर कोई पेयर मिलता है तो उसका रिवर्स मिलना चाहिए। फॉर ऑल A1, A2, फॉर ऑल A1, A2 मतलब जितना पेयर ऐसा मिलेगा आपको सबके लिए चेक करना। अगर सारे के लिए ये बात सही हो जाती है तो इसका मतलब वो रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए एक सेट A है जिसमें एलिमेंट्स है 1, 2, 3, 4, 5। अब हम लोग इसमें तीन रिलेशन डिफाइन किए हैं। देखिए एक R1 रिलेशन, इसमें लिखा हुआ 1, 1, 2, 3, 3, 2, 3, 4, 4, 3 एंड 4, 5। एक R2 रिलेशन है जिसमें लिखा हुआ 1, 1, 2, 2। एक R3 रिलेशन है जिसमें लिखा हुआ 1, 2, 2, 1। अब आपको चेक करना है कि इसमें कौन सा रिलेशन सिमेट्रिक है, कौन सा रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। तो देखिए अभी बताए कि जो भी रिलेशन है उसमें जो पेयर लिखा हुआ है, अगर A, B है तो B, A होना चाहिए, अगर कोई पेयर ऐसा है तब। तो अब देखिए यहाँ पे जैसे 1, 1 है तो यहां पे तो एक तरह से A, B मतलब A भी 1 है B भी 1 है, A का B से होना चाहिए तो A भी 1 है B भी 1 है। तो हम बोलते थे अगर A का B से है तो B का A से होना चाहिए। तो सोचिए जब यहाँ A B दोनों 1 है तो A का B से है ये तो ठीक है, यानी 1 का 1 से, तो उसका रिवर्स B का A से होना चाहिए। तो B और A तो फिर 1 है, तो इसका मतलब फिर उसका रिवर्स 1, 1 ही आएगा। तो 1, 1 का जो हम लोग रिवर्स लिखेंगे वो 1, 1 ही मिलेगा, तो वो तो सेल्फ है। तो ये एक तरह से ओके हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब यहां देखिए 2, 3 है, तो 2, 3 के लिए क्या मिलना चाहिए 3, 2। 3, 2 है तो ये भी ओके हो गया। और ये यही ओके नहीं हुआ, साथ में ये दोनों एक दूसरे का ओके हो गया, क्योंकि 3, 2 का फिर 2, 3 होगा, तो ये दोनों पेयर चेक हो गया। जो चेक हो गया उसको आप टिक लगाते चलिए। 3, 4, 3, 4 का क्या मिलना चाहिए 4, 3 है, तो ये भी चेक हो गया, दोनों एक साथ चेक हो गया। अब आप देखिए 4, 5, एक पेयर और बचा हुआ 4, 5। तो 4, 5 का 5, 4 होना चाहिए। तो क्या 5, 4 है कहीं पे? नहीं है। नहीं है तो एक पेयर तो हमको ऐसा मिल गया जिसमें A1, A2 है लेकिन A2, A1 नहीं है। तो एक भी पेयर अगर ऐसा मिलता है जो इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर देता है या फॉल्ट हमको मिल जाता है, तो इसका मतलब वो उस पर्टिकुलर पेयर के कारण वो रिलेशन सिमेट्रिक नहीं हो पाएगा। भले फेवर में आप कितना भी एग्जांपल दिखा दीजिए कि इसका मिल रहा है, इसका मिल रहा है, इसका मिल रहा है, उससे कोई मीनिंग नहीं है। अगर एक भी पेयर ऐसा मिल गया जिसका नहीं मिलता है तो वो रिलेशन को का सिमेट्रिक जो प्रॉपर्टी है उसको फेल कर देगा। तो क्या हुआ, दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक वन ओनली ड्यू टू द पेयर 4, 5। सिर्फ ये 4, 5 का नहीं मिलने के कारण ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। अब आइए, हाँ अगर आपको रीजन लिखना पड़ेगा तो ये रीजन लिखना पड़ेगा कि 4, 5 belongs to R1 but 5, 4 not belongs to R1. This implies that R1 is not symmetric. अब आइए नेक्स्ट रिलेशन में R2, ये है 1 का 1 से और 2 का 2 से। तो देखिए फिर 1 का 1 से जैसे हम यहां बताए तो 1 का 1 का रिवर्स क्या होगा 1, 1 ही होगा, ये चेक हो गया अपने आप में। 2, 2 का है, यहां भी सेम है तो 2, 2 का रिवर्स क्या होगा 2, 2 ही होगा, तो यहां कोई प्रॉब्लम नहीं आई। इसका मतलब ये जो रिलेशन है ये भी सिमेट्रिक हो गया। अब आइए थर्ड में क्या है 1, 2, 1, 2 का रिवर्स क्या होगा 2, 1, तो 2, 1 है, तो एक साथ तो दोनों पेयर चेक हो गया क्योंकि 2, 1 का फिर 1, 2 होगा, तो ये इसमें दोनों हो गया, इसका मतलब ये भी रिलेशन सिमेट्रिक हो गया। तो देखिए इसमें सिर्फ R1 एक जो रिलेशन है यही सिमेट्रिक नहीं है, बाकी रेस्ट दोनों रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से थोड़ा डेफिनेशन समझ लें कि कोई भी रिलेशन R किसी सेट A में अगर डिफाइंड है
तो वो रिलेशन सिमेट्रिक तब कहलाएगा जब उस रिलेशन में जितना पेयर लिखा हुआ हो ए कॉमा बी तो बी कॉमा ए मिलना चाहिए, सी कॉमा डी है तो डी कॉमा सी मिलना चाहिए, ई कॉमा एफ है तो एफ कॉमा ई मिलना चाहिए। अगर हर एक पेयर के लिए ऐसा मिल जाता है तो वो रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। अब हम लोग आते हैं ट्रांजिटिव में। तो देखिए ट्रांजिटिव रिलेशन का मतलब क्या है। ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए is said to be transitive relation if a1 comma a2 belongs to R and a2 comma a3 belongs to R, implies that a1 comma a3 belongs to R for all a1 comma a2 comma a3 belongs to A। देखिए कोई रिलेशन R किसी सेट A में ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा अगर, देखिए यहां पे एक ही पेयर थे, यहां दो पेयर है, A1 का रिलेशन A2 से हो और A2 का भी रिलेशन A3 से हो तो A1 का रिलेशन A3 से होना चाहिए, तब ये रिलेशन ट्रांजिटिव कहलाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें प्रायः थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग बढ़िया से समझ लें कि ये दोनों पेयर होना चाहिए तभी आप थर्ड को चेक करना है। तो अब सवाल होता है कि क्या अगर इस दोनों पेयर में एक पेयर नहीं हुआ तो क्या करेंगे। तो देखिए जब ये दोनों पेयर होगा तब इसको चेक करने की बात आती है। अगर ये दोनों पेयर हुआ ही नहीं, कोई एक भी पेयर मिसिंग है, तो फिर चेक करने का कोई मतलब नहीं बनता है। तब क्या होगा, वो रिलेशन ट्रांजिटिव होगा कि नहीं, तो वो रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। क्योंकि देखिए ट्रांजिटिव कब नहीं होगा इस पे ज्यादा फोकस कीजिए, तो ट्रांजिटिव होगा ये बहुत क्लियर हो जाएगा। देखिए हम बोल रहे हैं कि रिलेशन ट्रांजिटिव तब होगा अगर A1 A2 है और A2 A3 भी है तो A1 A3 मिलना चाहिए। तो सोचिए अगर हम सोचते हैं कि ट्रांजिटिव नहीं है तो ट्रांजिटिव कब नहीं हुआ होगा, इसका मतलब A1 A2 मिला होगा और साथ ही साथ A2 A3 भी मिला होगा, लेकिन A1 A3 नहीं मिल पाया, देन ओनली R विल नॉट बी ट्रांजिटिव। बहुत क्लियर है, इसको समझ लीजिए। A का B से हो, B का C से भी होना चाहिए, ये दोनों मिलना चाहिए, और तब अगर A का C से नहीं मिल पाया तब रिलेशन का ट्रांजिटिव फेल होगा। अगर A का B से है, B का ही आगे नहीं मिल पा रहा है तो ट्रांजिटिव फेल नहीं होगा, इसीलिए ये ट्रांजिटिव होगा। ये ध्यान रखिए। देखिए एक बहुत अच्छा अभी हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं। अभी लॉकडाउन है, मान लीजिए कि बहुत सारे स्कूल में, मान लीजिए किसी स्कूल में कोई किसी पेपर का एग्जाम नहीं हो पाया लॉकडाउन के कारण, क्लास 8 का मान लीजिए एग्जाम हो और उस स्कूल में कुछ सब्जेक्ट्स के एग्जाम हो गए, 2-4 सब्जेक्ट के एग्जाम रुक गए, नहीं हो पाया लॉकडाउन के कारण, ठीक है। और क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है, अभी स्कूल 15 अगस्त के बाद ही कोई डिसीजन आएगा, तो मान लीजिए एग्जाम नहीं हुआ, लेकिन अब स्कूल ने रिजल्ट निकालना चाहे कि स्कूल बच्चे का रिजल्ट निकाल देते हैं, वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो बताइए कि मान लीजिए किसी स्कूल में क्लास 8 का इंग्लिश का एग्जाम नहीं हुआ है, तो कोई बच्चा को क्या इंग्लिश में फेल किया जा सकता है? आंसर यही आएगा, नहीं। क्यों? तो हम इसलिए कि आपने एग्जाम लिया ही नहीं। अगर आप एग्जाम लिए होते तो पास फेल की बात आती, आपने एग्जाम लिया ही नहीं। उसी तरह जैसे कि मान लीजिए क्लास 11th में कोई एग्जाम होता है और कोई बच्चे फेल कर जाते हैं, कुछ बच्चे फेल कर जाते हैं, और स्कूल ये क्राइटेरिया निकालता है कि जो बच्चे फेल किए हैं उनको एक रीटेस्ट का मौका दिया जाएगा। उसमें भी अगर फेल कर गए तो वो डिटेन हो जाएंगे, उसी क्लास में रहेंगे, पास कर गए तो उनको नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर दिया जाएगा। मान लीजिए कि उनका जो रीटेस्ट का डेट है वो भी अनाउंस कर दिया गया, रीटेस्ट के दिन बच्चे आ भी गए, लेकिन स्कूल अथॉरिटी अपने किसी प्रॉब्लम के कारण एग्जाम नहीं ले पाया, तो क्या वो बच्चे फेल कहलाएंगे? तो देखिए अब वो बच्चे को अगर फेल कर दिया जाएगा तो शायद वो बच्चे नहीं मानेंगे, वो बोलेंगे नहीं अब हम नेक्स्ट क्लास के लिए प्रमोट होंगे। क्यों? क्योंकि आपने रीटेस्ट नहीं लिया, अब आप हमको फेल नहीं कर पाए। तो अब वो जो बच्चे नेक्स्ट क्लास में बैठेंगे, बाय डिफॉल्ट वो नेक्स्ट क्लास में बैठ जाएंगे, वो इसलिए नहीं बैठे हैं क्योंकि वो पास हैं, वो इसलिए बैठे हैं क्योंकि स्कूल अथॉरिटी उसको फेल नहीं कर पाई। तो आप देखिए अगर A1 A2 है और साथ ही साथ A2 A3 नहीं है तो फिर तो आप फेल या पास का ही बात नहीं कर पा रहे हैं, तो फेल नहीं कर पा रहे हैं इसलिए ट्रांजिटिव होगा। तो इसको बहुत ध्यान से समझना है। जैसे एक एनसीईआरटी में एग्जांपल है, बहुत बढ़िया एग्जांपल है कि x का रिलेशन y से तब होगा, किसी सेट ऑफ ह्यूमन बींग्स में रिलेशन डिफाइंड है कि x का रिलेशन y से तब होगा व्हेन x इज
वाइफ ऑफ वाई। देखिए बहुत बेस्ट एग्जांपल उसमें है, क्वेश्चन है जिसे हम ट्रांजिटिव को बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा? तो देखिए एक्स का रिलेशन वाई से तब होगा जब एक्स वाइफ हो वाई की, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। तो मान लीजिए एक्स का रिलेशन वाई से है, तो इसका मतलब एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। तो अगर एक्स वाई की वाइफ है, इसका मतलब एक्स फीमेल है और वाई मेल कैंडिडेट है। एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, तो वाई मेल कैंडिडेट है। तो वाई अगर मेल कैंडिडेट है तो क्या बताइए वाई किसी का वाइफ हो सकता है? ये तो पॉसिबल ही नहीं है हमारी सोसाइटी में कि वाई अगर मेल कैंडिडेट है तो वो किसी का वाइफ हो जाए। तो देखिए यहां पे क्या हुआ, एक्स का वाई से तो मिला लेकिन वाई का जेड से नहीं मिल पाया। नहीं मिल पाया तो आप तो फेल नहीं कर पाए ना। अगर एक्स का वाई से मिलता और साथ ही साथ वाई का भी जेड से मिल जाता, लेकिन एक्स का जेड से नहीं मिल पाता, तब वो रिलेशन का ट्रांजिटिव फेल कर पाते। यहां हम फेल नहीं कर पाए, इसलिए ये ट्रांजिटिव है। तो आप इसमें ये लिख सकते हैं, इट होल्ड ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी बिकॉज वी आर अनेबल टू कॉन्ट्राडिक्ट इट। फेल हम लोग नहीं कर पाए तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव हो गया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान रखना है कि अगर ए का बी से है, बी का सी से है, तब तो ए का सी से चेक करना ही, तब तो होना ही पड़ेगा। लेकिन अगर बी का सी से ही नहीं हो पाया तो वो रिलेशन फिर ट्रांजिटिव हो जाएगा, क्योंकि नहीं होगा ये हम लोग प्रूफ नहीं कर पाए। तो इस पे हम लोग और भी एग्जांपल करेंगे नेक्स्ट क्लास में ट्रांजिटिव रिलेशंस पे। अभी ट्रांजिटिव रिलेशन है क्या ये आप समझिए।